और आज 1 जुलाई है, लिहाजा देश भर में आज से अनलॉक 2 की शुरुआत हो चुकी है। वैसे परसों रात ही केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी कर दी थी, जिसमें शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, विदेशी उड़ान पर 31 जुलाई तक पाबंदी रखी गई है। जबकि कंटेनमेंट जोन पहले की तरह ही सख्ती वहां पर जारी रहेगी। ऐसे जोन में कोई राहत नहीं मिलनी है। नाइट कर्फ्यू में भी ढील देते हुए रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रखा गया है। इस दौरान रात को सिर्फ इंडस्ट्रियल यूनिट्स और ज़रूरी सामान ले जाने वाले वाहन, ट्रेन और घरेलू विमानों को ही मूवमेंट की इजाज़त होगी। और अगर यूपी और उत्तराखंड की बात करें तो यूपी सरकार ने केंद्र की गाइडलाइंस को फॉलो करने के आदेश दिए हैं, जबकि उत्तराखंड में आज से कई चीज़ों में छूट दी गई है। यहाँ शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। साथ ही सुबह 5 बजे लोगों को मॉर्निंग वॉक की भी परमिशन दी गई है। इसके अलावा रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति दे दी गई, लेकिन इसके लिए संचालकों को आने वालों का रिकॉर्ड रखना होगा। और बड़ी खबर कानपुर से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश साधन गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पैर में गोली मारकर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। कई थानों में लूट सहित गंभीर धाराओं में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। श्रावस्ती में बीते 2 महीने से गांव के लोग तेंदुए के डर के साए में जी रहे हैं। तेंदुए के खुलेआम घूमने से लोगों में दहशत थी, लेकिन अब उस तेंदुए को पकड़ लिया गया है। वन विभाग की कड़ी मेहनत के बाद तेंदुए को पिंजड़े में रख लिया गया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वन विभाग का कहना है कि अब तेंदुए का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो श्रावस्ती की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर तेंदुए को कैद किया गया है। दरअसल बीते 2 महीने से गांव में दहशत थी तेंदुए की और खुलेआम इसके घूमने से लोग डरे हुए थे, लेकिन वन विभाग ने ये पिंजरा लगाया और इसमें ये तेंदुआ फंस गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। अब इसको स्वास्थ्य परीक्षण के बाद जंगल में छोड़ दिया जाएगा। बाराबंकी में डीएम और एसपी अलग अंदाज में दिखे। डीएम आदर सिंह और एसपी अरविंद चतुर्वेदी किसान बनकर धान की रोपाई करते नजर आए। इनकी माने तो भारत माता ग्राम संगठन के गणेश स्वयं सहायता समूह किसान महिला कार्यों से प्रभावित होकर किसान महिलाओं से मिलने पहुंचे थे। यहां पर इन्होंने किसान महिलाओं द्वारा बनाई गई जैविक खाद विधियों की जानकारी ली और खेती के खासतौर पर तरीके सीखे। तो देखिए, ये जो लाइन या लाइना लगाने की विधि होती है वो डीएम और एसपी करते हुए नजर आए और किसान की क्या जीवन शैली होती है, क्या दिक्कतें होती हैं और क्या कृषि की तकनीक होती है, वो समझने और सीखने की कोशिश की। और कोरोना की मार लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से आम आदमी पहले ही बेहाल है। उस पर सब्जियों के बढ़ते दाम से आम आदमी के किचन का बजट ही नहीं बिगड़ा, बल्कि कमर तोड़ कर रख दी। सब्जियों के दाम में अचानक आए उछाल से लोग परेशान हैं, क्योंकि जो टमाटर 20 रुपए किलो बिकता था वो 4 दिन में 4 गुना महंगा होकर 80 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं भिंडी 20 से 40 रुपए हो गई। लगातार बढ़ रही महंगाई से आम आदमी की कमर टूटती हुई नजर आ रही है। मेरठ में पिछले 3 दिनों से अचानक से सब्जी के रेट बढ़ गए हैं और ख़ास तौर से टमाटर, खीरा जो ट्रांसपोर्टेशन से माल आता है उनके दामों में भारी इजाफा हुआ। यानी 20 से 25 रुपए किलो बिकने वाला ये टमाटर आज 80 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं 20 रुपए केजी बिकने वाला खीरा आज 50 से 60 रुपए केजी बिक रहा है। हमारे साथ कुछ कस्टमर हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिरकार कितनी महंगाई बढ़ गई है। क्या नाम है सर आपका? विजेंद्र कुमार गुप्ता। विजेंद्र जी, ये बताइए कि टमाटर क्या भाव आपको मिला? 80 रुपए किलो, खीरा 60 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, अरबी भी 60 रुपए किलो, मटर 120 रुपए किलो। इतनी महंगाई 3 दिन के अंदर? हाँ, 5-6 दिन के अंदर हो गई। और आलू भी 30 रुपए किलो, 35 रुपए किलो हो गया। हम दुकानदार से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वजह क्या है कि 3 से 4 दिनों में जो टमाटर का रेट है वो 4 गुना क्यों हो गया। वहीं जो खीरा 20 से 25 रुपए केजी बिकता था उसके दामों में इतना ज़्यादा इजाफा क्यों हुआ है। तो आप बताइए, क्या नाम है आपका सर?
रतन जी ये बताइए, जो टमाटर है वो इतना महंगा क्यों हो गया? इसलिए महंगा हो गया त्यागपुर नगर से किराया ज़्यादा लग रहा, महंगा है, कम आ रहा है मंडी में। वो 1300 1350 रुपये क्रेट टमाटर बिक रहा है और एक क्रेट में से 5-6 किलो खराबी करता है, वही 70 80 60 बिक रहा है। अच्छा, खीरा क्या रेट बिक रहा था? खीरा 40 से लेकर 60 रुपये किलो तक बिक रहा, बढ़िया खीरा 40 रुपये किलो, उससे हल्का खीरा 50, उससे हल्का खीरा 40। इतनी महंगा। और टिड्डियों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी के कई जिलों के बाद अब टिड्डियों का दल औरैया पहुंच गया, जिसकी वजह से वहां पर किसानों की चिंताएं बढ़ गईं। अब तक टिड्डियों ने जिले के 8 गांव की फसलों को चट कर चुकी हैं। टिड्डियों को भगाने के लिए महिलाएं भी लगातार आवाज के माध्यम से टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रही हैं। आपको बता दें कि टिड्डियों के एक झुंड में इनकी संख्या लाखों की होती है, तो जो किसानों की पूरी फसल चट कर जाती है। किसानों के साथ प्रशासन भी टिड्डियों को भगाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।